इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या किया था कि जैसे सूचना तकनीकी है। थर्ड ग्रेड के अंतर्गत एक है टॉपिक दे रखा है सूचना तकनीकी, जिसमें से क्या है कि 5 क्वेश्चन आने हैं, 10 नंबर के आने हैं। तो अपन क्या करें कि जो भी सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, जिससे क्या है कि अपन को ये पता चल जाता है क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और किस प्रकार अपन को क्या है कि उसको तैयार करना है। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत मैंने क्या कि 53 क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, और मेरा टारगेट है कि कम से कम इस टॉपिक में से क्या कि 200 क्वेश्चन हो जाए। 200 क्वेश्चन में से अपन को पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हो सकता है कि अपने क्या है कि लक्ष्य तो वो इसी में से देख 200 क्वेश्चन है उसमें से देखने कोई मिल जाए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं और उसका लंबा चौड़ा चाहे कितना भी पढ़ो तो पता नहीं कहाँ से आ जाए, ये भी पता नहीं चलता है। तो अपन को क्या है कि उसको क्या है कि क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे। तो इसमें से अगर 5 में से 4 क्वेश्चन इसी में से आएगी तो क्या है कि इसको अपन रिवाइज क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, दोबारा और उसको पढ़ना होता है। तो अपन क्या है कि उसको कम से कम 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन को आधे घंटे के अंतर्गत 200 क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि आधे घंटे के अंतर्गत अपने क्या है कि 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 10 नंबर का जो सिलेबस में जो 10 नंबर दे रखे हैं वो 10 नंबर अपने क्या है कि कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपन क्या है कि जो है 54 वाला क्वेश्चन है वो देखेंगे आज अपन। जैसे संकेत संप्रेषण के साधन मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं कि इसमें हम किसको सम्मिलित करते हैं, जैसे बोले गए शब्द को करते हैं, चिन्ह को करते हैं, हाव भाव को करते हैं, उपरोक्त सभी। तो अपन क्या है कि इसके अंतर्गत उपयुक्त सभी को हम क्या है कि सम्मिलित करते हैं। जैसे संकेत संप्रेषण के साधन है, बोले गए शब्द हैं, चिन्ह है, हाव भाव है, तो उपरोक्त सभी सही है। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? तो इसमें जैसे कि समूह दे रखा है, अपन को उनमें से देखना है कि कौन सा समूह क्या है कि सॉफ्टवेयर का है। MS वर्ड है, फोटोशॉप है, MS एक्सेल है, स्कैनर है, व्हाट्सअप है, पावर पॉइंट है, मॉनिटर, प्रिंटर, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, फोटोशॉप है और माउस है। तो इसमें कौन सा क्या है कि सॉफ्टवेयर से संबंधित है? सॉफ्टवेयर से संबंधित है MS वर्ड, फोटोशॉप, MS स्केल है। फिर अपने क्या है कि जैसे कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो कंप्यूटर की प्रक्रिया है उसका अंग नहीं है? केंद्रीय प्रक्रिया इकाई और अर्थमेटिक एवं लॉजिकल इकाई, अदा और नियंत्रक इकाई। तो इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर की प्रक्रिया है उसमें क्या है कि अदा इनपुट नहीं है। जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है तो इनपुट इसमें नहीं है। इसमें कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? मतलब जो समूह दे रखा है उसमें से अपन को क्या है कि हार्डवेयर से संबंधित है, उनको चूज करना है। ALU CPU मॉनिटर कीबोर्ड। बी के अंतर्गत है MS वर्ड, कीबोर्ड, ALU CPU। और सी है उसके अंतर्गत है MS पावर पॉइंट, ALU माउस, प्रिंटर। CPU और एक्सेल, फोटोशॉप और MS वर्ड है। तो इसके अंतर्गत कौन सा है जो कि हार्डवेयर से संबंधित है? तो इसके अंतर्गत आएगा ALU CPU मॉनिटर और कीबोर्ड आएगा। बेसिक कोबोल और स्टोन पास्कल इत्यादि है। तो ये क्या है? तो प्रोसेसिंग जो से प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाषा संसाधक है। तो ये क्या है कि प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। ईमेल है, उसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मेल है, इजी मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एक्सचेंज मेल है। तो ईमेल है उसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इस प्रकार क्या है कि ये 59 क्वेश्चन हुए, और अब 60वां जो क्वेश्चन है वो देखो। प्रथम जैसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? कोपेल थी, बेसिक थी और फोस्ट्रॉन थी, पास्कल थी। तो इसमें क्या है कि जो फोर्ट्रॉन है वो है क्या कि उच्च स्तरीय भाषा थी। फिर ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। जो सूचना और प्रौद्योगिकी है उसमें अपन किसको सम्मिलित करते हैं? ऑनलाइन सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना और उपरोक्त सभी। तो है ये है कि उपरोक्त सभी सही है। इंटरनेट क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है या प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है? तो ये क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। फिर है संप्रेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? संप्रेषण के लिए संप्रेषण दाता
की, संप्रेषण ग्राही की, माध्यम की, पाठ्यक्रम की। तो संप्रेषण करने के लिए क्या है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। उचित संपर्क, सूचनाओं की स्पष्टता, संप्रेषण का अभाव, सूचनाओं का उचित प्रसारण। तो इसमें क्या है कि जो संप्रेषण का सिद्धांत है उसमें क्या है कि सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो जो है संप्रेषण का अभाव, इसका सिद्धांत नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है? संप्रेषण प्रक्रिया उसको क्या कि अपन को क्रम में, जैसे संदेश वाहक, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता। जैसे पहले माध्यम आता है, संदेश वाहक आता है या संदेश प्राप्तकर्ता आता है। सी के अंतर्गत है संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश वाहक, माध्यम, संदेश वाहक, संदेश प्राप्तकर्ता और माध्यम। तो इसके अंतर्गत जो कौन सा क्रम सही है, वो क्रम कौन सा है? संदेश वाहक, माध्यम, संदेश प्राप्त करता है। क्योंकि संदेश वाहक पहले संदेश भेजता, फिर उसका माध्यम क्या है, फिर संदेश प्राप्त करता। ये है उसका सेंडर, मीडियम और रिसीवर। तो इसमें क्या है कि जो 165वां क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ए सही है। आगे देखिए, जैसे 66, किसी विषय पर क्या है कि सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? विश्वकोश से करते हैं, इंटरनेट से करते हैं, पत्रिकाओं से करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से करते हैं। तो ज़्यादातर अपन सोचते हैं किससे प्राप्त हो जाती है? इंटरनेट से प्राप्त हो जाती है। फिर है कि प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है? तो इसमें क्या है कि प्रभावशाली शिक्षण हेतु है, विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके इसलिए है, एक दूसरे को समझ सके इसके लिए उपरोक्त सभी के लिए क्या है कि संप्रेषण की आवश्यकता होती है। संप्रेषण क्या नहीं है, इसमें से है कि संप्रेषण क्या नहीं है उसको ढूंढना है। दो व्यक्ति द्वारा होने वाला संप्रेषण। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता, दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझा जा सके इस रूप में विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। तो इसमें क्या है कि कौन सा संप्रेषण नहीं है? तो नहीं में क्या है कि जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जा सकता, वो संप्रेषण नहीं है। फिर है कि सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? 1 अगस्त 1975 को किया गया था, 9 नवंबर 1980 को किया गया था, 20 जून 1975 को किया गया था, 17 जून 1990 को किया गया था। तो ये सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है, कब किया गया था? 1 अगस्त 1975 को किया गया था। फिर है ICT सह शिक्षण। इसके अंतर्गत क्या है कि ICT सह शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका क्या है? सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, अध्यापक की भूमिका केंद्रित हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि ICT है, से शिक्षण की विधि प्रयुक्त करने पर क्या होगा? तो इसमें क्या है कि अध्यापक की भूमिका क्या है कि सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। और फिर है 71 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि DNS पद का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउन लोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर, डिफेंडेंट नेम सर्वर। तो इसमें क्या है कि डोमेन है वो उसका तात्पर्य क्या है कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा? जो क्या है कि भारत द्वारा है शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? GSAT-14 है, SL है और चंद्रयान है, एजुसेट है। तो क्या है कि शिक्षा को समर्पित कौन सा है? एजुसेट है। कौन सा क्या है कि मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है? स्लाइड से यहाँ लिखा है तो क्या है कि करेक्शन हो गया कुछ, इसमें क्या है कि ब्लैक लाइन आ गई है, यह है स्लाइड्स, फिल्म पट्टिका, मानचित्र, चलचित्र। तो इसमें क्या है कि मृदुल उपागम है उसका हिस्सा नहीं है, तो इसमें हिस्सा कौन सा नहीं है? मानचित्र नहीं है। संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप कौन सा है? तो कि संप्रेषण चक्र है उसका जो क्या है कि सही क्रम कौन सा है? जैसे प्रेषक, संदेश ग्रहीता और प्रतिपुष्टि, सेंडर, मैसेज रिसीवर, फीडबैक। तो जैसे प्रेषक, बी के अंतर्गत प्रेषक है, संदेश, प्रतिपुष्टि या और आगे है ग्रहीता। सी के अंतर्गत है संप्रेषक, प्रतिपुष्टि, संदेश, ग्रहीता। डी के अंतर्गत है ग्रहीता, प्रेषक,
संदेश, प्रतिपुष्टि। तो आपको इसमें से क्या है कि सही क्रम चुनना है। तो पहले क्या है, ये सही क्रम है, प्रेषक होगा, फिर संदेश होगा, फिर ग्रहीता होगी, फिर प्रतिपुष्टि होगी। तो ये है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 75 वाला। संप्रेषण का कार्य क्या होता है? अभिप्रेरणा है, सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो संप्रेषण के ये सारे के सारे कार्य हैं। फिर है कि संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूर से अधिक चिंता, अपूर्ण जिज्ञासा, पूर्व अधिगम। तो क्या है कि संप्रेषण है उसके लिए मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। पूर्व अधिगम है वो क्या है कि संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है। जैसे गलत प्रत्यक्षीकरण बाधा हो सकती है, जरूर से अधिक चिंता भी हो सकती है, अपूर्ण जिज्ञासा भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण अधिगम है वो क्या है कि मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। फिर है कि 78 वाला क्वेश्चन है अपने, देखो सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन थे? जो सॉफ्टवेयर तकनीकी है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें देखो लुम्सडेन है, बी.एफ. स्किनर है, ब्रूनर है और आशु बेल है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी है उसके जो प्रतिपादक है वह कौन थे? बी.एफ. स्किनर है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, क्या है कि 79। तो इसमें क्या है कि देखो कौन प्रणाली की मूलभूत पैरामीटर नहीं, कौन सा क्या है कि इसमें जो प्रणाली है उसका मूलभूत पैरामीटर नहीं है? इनपुट, प्रोसेस, मशीन, आउटपुट। तो इसमें देखता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तो होता ही ये मशीन नहीं है। फिर 80वां क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी में संप्रेषण का अभिप्राय है। जो विद्यार्थी है उसमें क्या है कि जो संप्रेषण है उसका अभिप्राय क्या है? उन्हें कार्य करने हेतु कहना, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से सूचित करना। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या है? विचारों का क्या करना है? आदान प्रदान करना होता है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए 81 वाला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य क्या है कि तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति है उनके मध्य जो विचार, तथ्य हैं, विचार है, मत है, उन तथा भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? अंतःक्रिया कहलाती है, प्रेषण कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, सहसंबंध कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। फिर है कि 82वां क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से हुआ वो कौन सा है? जैसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम, फर्स्ट से, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय से, और फिर है कि कठोर उपागम से, मृदु उपागम से। तो इसमें क्या है कि जैसे में कूट मिलान करना है कौन कौन से हैं। तो इसमें अपना क्या होगा कि इसमें आंसर आएगा अपना ए और सी। ए यानी शैक्षिक तकनीकी प्रथम और सी कठोर उपागम, इन दोनों से हुआ, ए और सी से। फिर है कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? कक्षा कक्ष है उसमें संप्रेषण के लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक उपयुक्त सभी क्या है कि संप्रेषण के स्वरूप है। कैसे कि अपन लिखित भी दे सकते हैं, मौखिक और सांकेतिक। तो अपने क्या है कि 83वां क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है अपने 84वां। इसमें के निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से अपन को ढूंढना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज़ 7, पेज मेकर, नोट पैड, फोटोशॉप। तो इसमें क्या है कि विंडोज़ 7 है वो क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर है 85 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो इनमें से कौन सा? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, ए और बी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें क्या है कि अपने कौन सा सही होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। फिर है कि एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? स्कैनर है, प्लॉटर है, टेप है, सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या है कि जो प्लॉटर है वो क्या है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। फिर है 87वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? कंप्यूटर सिस्टम की एक कौन सी सीमा है? स्पीड की, शुद्धता की, परिश्रम की, बुद्धि का अभाव। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव ये इसकी सीमा है, मतलब बुद्धि का अभाव पाया जाता है कंप्यूटर में। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम
सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। तो है विंडोज 7, जो अपने एक ये क्या है कि क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। 84 वाला क्वेश्चन है वो वापस 88 पे आया है। फिर है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनिए। कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो क्या कि सस्ते होते हैं, ये सही है या गलत है? तो ये क्या है कि गलत है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि महंगे होते हैं। कंप्यूटर कितने पर? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो इसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम है। तीसरा नंबर ये कंप्यूटर क्या है कि महंगा होता है। इसमें फिर है कि 90वां क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? तो देखो कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी और नोटबुक। तो देखो इसमें क्या है कि मेन फ्रेम है और फिर है मिनी भी है, ये नोटबुक नहीं। या जैसे कि माइक्रो, माइक्रो के बाद में ये केस क्या है कि मिसप्रिंट हुआ है। माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, माइक्रो। तो इसमें अपन को क्या करना है? माइक्रो करना है। माई और नोटबुक, इसमें क्या है कि वर्गीकरण नहीं। कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं? तो नोटबुक भी कंप्यूटर नहीं होती है। तो अपन को इसमें क्या है कि इसका आंसर क्या कर रहे हैं कि ये है। ये तो 3 माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम तो हो गया, और नोटबुक नहीं है इसमें कंप्यूटर। फिर है 91वां क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो जैसे मेन फ्रेम है, माइक्रो कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, नाम से ही पता चलता था, सुपर फास्ट। फिर है 92वां क्वेश्चन, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर है, उसका एक प्रकार कौन सा है? मैट्रिक प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, मैनुअल प्रिंटर है। तो इसमें क्या है कि कौन सा है जो क्या है कि डेली व्हील प्रिंटर का क्या है कि एक प्रकार है? तो वह है इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर है अपना इनमें से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? क्योंकि कई बार उसको अपन क्या है कि रिफ्रेश कर सकते हैं। स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, ई पीरोम है या रोम है? तो वो डायनेमिक रैम है, उसको अपन क्या कि कई प्रति मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश कर सकते हैं। किसको? डायनेमिक मेमोरी को। फिर है कि रैम से अभिप्राय, प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? केस मेमोरी का किया जाता है, मेन मेमोरी का किया जाता है, रजिस्टर का किया जाता है या रोम का किया जाता है? तो क्या है कि अधिक से अधिक जानकारी है उसके लिए केस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। फिर है 95वां क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। तो वो जैसे कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो क्या कि कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। तो वो क्या है? OMR है, पेंच कार्ड रीडर है, चुंबकीय टेप है, ऑप्टिकल स्कैनर है। तो वो क्या है कि OMR है। फिर है 96वां क्वेश्चन, 96वां क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत क्या है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? रैम होती है, रोम होती है, प्रोम होती है, ई प्रोम होती है। तो क्या है कि अस्थिर मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। ये रैम है क्या कि अस्थिर मेमोरी होती है। अगला देखो अपने क्या है कि 97वां क्वेश्चन, इसमें क्या है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर क्या है कि टोनर का उपयोग करता है? तो इसमें डेजी व्हील प्रिंटर करता है, लाइन प्रिंटर करता है, लेज़र प्रिंटर करता है, थर्मल प्रिंटर करता है। तो क्या है कि लेज़र प्रिंटर है वो कंप्यूटर के साथ संयोजक में प्रयुक्त प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। फिर है कि आपके जो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो इसमें क्या है कि प्रोसेसर, विनिर्देश है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है। तो उपरोक्त सभी तो क्या है कि सारे के सारे सही हैं। फिर है 99वां क्वेश्चन, इसमें क्या है कि DPI का विस्तृत रूप क्या है? DPI है उसका विस्तृत रूप क्या है? डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति वर्ग इंच, प्रति यूनिट समय, मुद्रित डॉट्स, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है कि डॉट प्रति इंच इसका क्वेश्चन सही है, डॉट
प्रति इंच होता है, DPI का फुल फॉर्म। फिर है कि इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई द, नहीं मतलब असत्य कथन है को पहचानिए। इनमें से जो कथन दो दे रखे, दो तीन दे रखे, चार, इसमें से क्या है कि जो असत्य कथन होता है उसको अपन को क्या है कि पहचानना है। आप साइकिल बिन, रिसाइकल बिन, आप क्या है कि रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को क्या है कि पा सकते हो, कि रिसाइकल बिन में जो फाइलें हटा दी उसको क्या है कि पुनः प्राप्त कर सकते हो यदि आपको कभी ज़रूरत है तो। रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल की पुनर्स्थापित कर सकते हैं। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान है उसको बढ़ा सकते हैं। और आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कौन सा क्या कथन करना, असत्य कथन है उसको अपन को क्या है कि छांटना है। तो असत्य कथन में जैसे आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान है उसको क्या है कि बढ़ा सकते हैं, ये असत्य कथन है। फिर है कि 101वां क्वेश्चन है, तो इसमें निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो विंडोज 8.1 है, मेक ओएस है, लिनक्स है, यूनिक्स है। तो इसमें क्या है कि यह है, इसमें क्या पूछा कि एक उदाहरण नहीं है, तो जो यूनिक्स है वो क्या है कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। फिर है 102वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें से आपको ढूंढना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज़ XP, VLP, मीडिया प्लेयर और एडोब रीडर, फोटोशॉप है। तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जो विंडोज़ XP है वो क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो ये 102 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। फिर है देखो अगला 103वां क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, वो स्टार्ट बटन है, वीक लॉन्च है, टास्क बार है, सिस्टम डे है। तो वो क्या है कि सिस्टम ट्रे है। फिर है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्क को वास्तव में लागू नहीं करता है? इनमें से कौन सा है जो वास्तव में मल्टीटास्क को लागू नहीं करता है? विंडो 98 है, विंडोज़ NT है, विंडोज़ XP है और MS DOS है। तो इसमें के अंतर्गत क्या है कि MS DOS सही आंसर है। फिर है 105वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं है? विंडोज़ में प्रारंभिक बटन नहीं है। विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, ऊपर से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि विंडोज़ 8 है। फिर है कि 106वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें डोस, लिनक्स, विंडोज़, ओरेकल। तो इसमें क्या है कि जो ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर है 107वां क्वेश्चन आ रहा है, एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है, उसे फोल्डर कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, संस्करण कहते हैं, फाइल समूह कहते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। फिर है क्या कि विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है कि विंडोज़ में जो स्टार्ट बटन है उसका उपयोग किसके लिए किया? एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए और डिवाइस सेटिंग्स के लिए, सिस्टम को बंद करना, उपरोक्त में से सभी। तो है जो क्या है कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन है उसका उपयोग क्या है कि उपयोग सभी के लिए किया जाता है। अब है 109वां क्वेश्चन है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को का कि हस्तांतरित किया जाता है। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए और निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, खोत फाइल को नहीं। फिर ए और बी दोनों हैं, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? जैसे कि ए और बी दोनों ही है। ए मतलब निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है और फिर है उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं। फिर है क्या कि 110वां क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग। इंटरनेट का मुख्य क्या उपयोग है? संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन, उपरोक्त सभी के अंतर्गत क्या है कि इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से
कौन सा आवश्यक है? इंटरनेट सेवा, मोडेम, वेब ब्राउज़र उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट सेवा के लिए क्या है कि अपने को है कि इंटरनेट कर्ता को क्या है कि पहुँचने के लिए इंटरनेट सेवा भी चाहिए, मोडेम भी चाहिए, वेज ब्राउज़र ये सारे के सारे चाहिए। फिर है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब फुल मीनिंग क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कोई नहीं। तो है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? एसपीआई की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर है 113वां क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउज़र क्या है? मतलब एक वेब ये है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए और बी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें क्या है कि वेब ब्राउज़र है वो क्या है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर है 114वां क्वेश्चन है, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर, मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ए और बी दोनों। तो इसमें क्या है कि मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, इसका क्या है कि मोडेम का पूर्ण रूप है। फिर अगला क्वेश्चन देखो अपने 115वां क्वेश्चन है, यूआरएल का पूर्ण रूप है। यूआरएल है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ए और बी दोनों। तो क्या यूआरएल है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है। फिर है कि डब्ल्यू 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 का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड विड डम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब सही है। फिर 117वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मेल क्लाइंट है? जीमेल है, मिंत्रा है, राउटर है, टॉप लेवल डोमेन है। तो इसमें क्या है कि जी मेल है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, इनमें से सर्च इंजन है उसका उदाहरण कौन सा है? पेटीएम है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है, ऊपर से कोई नहीं। तो क्या है कि सर्च इंजन है उसका अपन सर्च यानी मतलब उसको ढूंढना है तो किससे ढूंढते हैं? गूगल से। तो गूगल है। और डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, ए बी दोनों। तो इसमें क्या है कि डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। 120वां क्वेश्चन देखिए फिर, जैसे प्रधानमंत्री जन योजना खाता, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है? 10,000 की, 5,000 की, 1,000 की और न्यून शेष राशि। तो इसमें क्या होती है? न्यून शेष राशि की आवश्यकता होती हैं। फिर इनमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? समय बचत, लागत बचत, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, खाते की सुरक्षा। तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा कौन सा नहीं है इसमें? उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। फिर है 122वां क्वेश्चन देखिए इसमें, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, खरीदे और एक साथ भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, खरीदे और एक साथ भुगतान करें। OTP का पूरा रूप क्या है? वन डे फोन, वन टाइम पासवर्ड, आउट्स टू प्रिक्टस, वन टाइम प्रोग्राम एबल। तो यह है कि इसका पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। OTP का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। फिर है 124वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से क्या है कि भामाशाह योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे महिला सदस्य को परिवार के प्रमुख के रूप में माना गया है, आधार कार्ड अनिवार्य है, सरकार द्वारा क्या है कि सभी नकद गैर नकद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई राशि नहीं या शून्य बैलेंस है। तो इसमें क्या है कि सत्य नहीं है, आधार कार्ड अनिवार्य, यह बात इसमें सत्य नहीं है। महिला सदस्य है, परिवार के प्रमुख के रूप में माना जाता है। फिर ये सरकार द्वारा सभी नकद गैर नकद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई राशि नहीं या शून्य बैलेंस होता है। फिर है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पशु टेक्नोलॉजी का उपयोग
कब किया गया था? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए और ए व ब दोनों, पैसा भेजने के लिए। फिर है 26वां क्वेश्चन देखिए कि जैसे SBI बॉडी क्या है? तो एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, और बैंक खाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि यह है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। फिर है कि जैसे कि 127वां क्वेश्चन देखिए, इनमें निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ये भी क्या है कि मोबाइल वॉलेट है, उसका उदाहरण नहीं है। SBI बॉडी और BHIM पे, TM क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या है कि जो BHIM है वो क्या है कि मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो अब आज की वीडियो में अपन ने क्या किया है, तो 54 से लेके 127 तक के क्वेश्चन कर लिए। तो अब क्या है कि अपने 128 से लेकर 153 तक के जो क्वेश्चन है वो क्या कि अपन अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जिससे क्या है कि 3 वीडियो के अंतर्गत है, तो आपके क्या है कि 185 क्वेश्चन हो जाएंगे। 185 क्वेश्चन है वो किसको टारगेट किए गए हैं? जो आपके सूचना तकनीकी हैं। उस सूचना तकनीकी के जो अंदर जो 4-5 टॉपिक दे रखे हैं, सूचना तकनीकी के आधार, उपकरण, उसके क्या है कि उनके प्रभाव और समाज में उसका क्या उपयोग होता है, उन इन चारों को लेके क्या है कि उन पे जो टॉपिक 4 दे रखे हैं, उनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को अपने क्या है कि 85 क्वेश्चन ने 185 क्वेश्चन है उसके अंतर्गत कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिससे अपन को ये पता भी चल जाता है कि ये क्वेश्चन है किस प्रकार के बनते हैं इसमें सूचना तकनीकी में से, कि और उनके आधार है कि जैसे कि सूचना तकनीकी जैसे उपकरण है, उपकरण में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, समाज का उसमें प्रभाव या उनके उपयोग है उस पर कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अपन क्या है कि इस एक टॉपिक को क्या है कि कम से कम 3 दिन के अंतर्गत, 3 वीडियो के अंतर्गत अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन तो बस 5 ही आने वाले हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन के लिए अपन जैसे कि ये एक 185 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ये सफिशियंट है अपने लिए, क्योंकि है कि इनमें से क्वेश्चन बाहर जाने की गुंजाइश नहीं रहती है। चलो अपन मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो के अंतर्गत। जब तक के क्या है कि आप एक बार इन क्वेश्चनों को क्या है कि रिवाइज कीजिए।